हम में से सभी इन्वेस्टर लोगों के मन में यह प्रश्न रहता है कि मंथ का वो कौन सा डे है जहां पे हम लोग अगर एसआईपी करेंगे तो ज्यादातर टाइम हम लोगों को करेक्शन मिलेगा मार्केट में और हमें थोड़ा सा कम दाम में एनएवी मिलेगा, ज्यादा यूनिट मिलेगा। वो कौन सा दिन में एसआईपी करना सबसे बेस्ट रहेगा? तो इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे कि ये क्वेश्चन एक्चुअली वैलिड है कि नहीं। हम जानेंगे कि विश्व में इसके ऊपर एक सर्वे किया गया है, उस सर्वे का रिजल्ट क्या आया, उसमें निकल के क्या आया उसके बारे में जानेंगे और कैसे हम लोग प्लान करेंगे हमारा इन्वेस्टमेंट या एसआईपी डेट को, वो देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। तो देखिए, ये तो आप भी जानते होंगे कि ऐसा कुछ फॉर्मूला या जादू नहीं है कि हम लोग प्रेडिक्ट कर ले कि पर्टिकुलरली एक ही डेट में मार्केट गिरता है या फिर एक ही डेट में ये पर्टिकुलर वीक में मार्केट में गिरावट आता है, ये नहीं है। लेकिन विश्व में बहुत सारा जगह में ऐसा कुछ सैंपल साइज लेके कुछ थ्योरी बोलिए या कुछ रिसर्चर बोलिए, कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे जहां पे कुछ सैंपल साइज लेके वहां पे देखा गया है कि कौन सा डेट पे एसआईपी करने से थोड़ा बहुत हमें ज्यादा लाभ मिलता है। तो देखा गया है, ये इंडियन मार्केट में नहीं हुआ है, मैं बाहर के बाजारों के संदर्भ में बोल रहा हूं और उसके बाद क्या कंक्लूजन निकल के आएगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। देखा गया है अमूमन, देखिए लॉन्ग टर्म में बाजार ऊपर के तरफ ही जाएगा, यही हम लोग मान के चलते हैं। जैसे कि इंडेक्स 1980 में जो था और 2020 में जो था उसमें ऊपर के तरफ ही जाएगा, यही हम अमूमन मान के चलते हैं। तो ये ऊपर के तरफ जाने के टाइम ये देखा गया है कि ज्यादातर एक्सपायरी के जब टाइम आता है मंथ का एंड में, तब थोड़ा सा वोलेटिलिटी देखने को मिलता है। इसके मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मंथ का एंड का जो वीक चलता है उसमें अगर आप हमेशा देखेंगे कि गिरावट आएगा या हमेशा वोलेटिलिटी रहेगा, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। मान लीजिए जिस मंथ में थोड़ा सा मंथ का पहला शुरुआत में थोड़ा सा गिरावट हुआ, उसके बाद लास्ट में जब ये एक्सपायरी के टाइम आएगा तो शॉर्ट कवर होने का चांस ज्यादा रहता है। तब जो लोग ऑलरेडी शॉर्ट करके बैठे हैं वो लोग बाई करके अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाने का चांसेस ज्यादा रहता है। लेकिन अमूमन ये देखा गया है ज्यादातर टाइम लास्ट में मंथ का थोड़ा सा वोलेटिलिटी रहता है। अब क्वेश्चन आता है कि कितना प्रतिशत ये डिविएशन देखा जाए। अगर मान लीजिए 10 साल का एक सैंपल साइज हम लोगों ने देखे तो आप सुन के चौंका जाएंगे, जिसके बारे में हम इतना डिस्कस करते हैं कि भाई कौन सा डेट में हो, और बहुत सारा लोग बहुत देखते हैं कि कौन सा डेट में करना चाहिए, कौन सा डेट में चाहिए। तो ये जो मैं डेटा आंकड़ा आपके साथ शेयर करने वाला हूं, इसको देख के आप चौंक जाएंगे और बोलेंगे क्यों हम लोग इतना परेशान हो रहे हैं। देखा गया है ये जो डिविएशन आया और पर्टिकुलर एक ही टाइप का मार्केट में थोड़ा सा सैंपल साइज लेके वो 0.2% के आसपास आया है। कुछ सैंपल साइज में ये 0.01 तक भी गया है, इतना छोटा परसेंट भी है। अगर इसका कंपाउंडिंग इफेक्ट भी आप करेंगे वो भी एज अ होल आपका ज्यादा नहीं होता है, 1% 2% के आसपास होता है। अगर आप कंपाउंडिंग इफेक्ट करेंगे तो भी, ये भी वो लोगों का रिसर्च में आया था। तो आप देख सकते हैं इतना कम परसेंटेज डिविएशन होता है जो लॉन्ग टर्म में एकदम नेग्लिजिबल है। कंपाउंडिंग इफेक्ट को लेके भी, ये भी मैं आपको बोलना चाहता हूं। बोलने का मतलब क्या है, देखिए एसआईपी हम क्यों करते हैं। एसआईपी का मतलब है हम डिसिप्लिन रहे अपना निवेश में। और एक बात आप समझ लीजिए, मान लीजिए ये सुन के अगर आप लोग मंथ का एंड वीक में ही चालू कर देंगे, ये रियलिस्टिक बात नहीं है। बहुत सारा लोग, जो लोग हम लोग आम आदमी है, जो लोग हम मिडिल क्लास फैमिली से सभी लोग ज्यादातर लोग बिलोंग करते हैं, महीने के पहले ही हमारे पास हाथ में पूंजी रहता है निवेश योग्य। जैसे जैसे मंथ एंड के तरफ आता है हमारे हाथ में पैसा कम होने लगता है। तो जब मंथ एंड में हम लोग कुछ प्लान करते हैं इन्वेस्ट में, बहुत सारा टाइम ऐसा हो सकता है कि हमारा वो डिसिप्लिन ब्रेक हो जाए, हमारा एसआईपी कट होने से पहले ही हमारा बैंक अकाउंट में उतना अमाउंट ही ना रहे, ये भी हो सकता है। तो क्यों ऐसा रिस्क लेना है।
0.01%, 0.001% के चक्कर में हम लोग अपना डिसिप्लिन अगर खो देंगे तो लॉन्ग टर्म में हमारा घाटा ही ज्यादा होगा। तो बोलने का मतलब यह है, आप लोग क्या करना करेंगे, देखिए एसआईपी में जो मैं खुद भी करता हूं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। मान लीजिए आप लोग तो एक ही फंड में निवेश नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। सभी लोगों के पोर्टफोलियो में ऑलमोस्ट 3-4 फंड्स रहता ही है। अगर आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आप ऐसा कर दीजिए, इक्विटी के लिए मैं मेनली बोल रहा हूं। आप मान लीजिए एक फंड को मान लीजिए मंथ का 2 तारीख को कर दीजिए, एक 10 तारीख को कर लीजिए, एक मंथ का 20 तारीख को कर लीजिए, एक 25 को कर लीजिए। ऐसा पूरा मंथ में स्प्रेड करके रख दीजिए, तो आपका एक ही साथ मनी का भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और आप लोगों को क्या होगा, जब भी मार्केट ऑल ओवर द साइकिल, मंथ में जैसे ही आपका साइकिल रहे, आप लोगों को ये हो जाए। अभी एक क्वेश्चन आता है, नहीं सर मैं एसआईपी तो कर रहा हूं लेकिन मैं खुद से करूंगा, यानी फिर मैं सिस्टम में डेट पर्टिकुलर नहीं डाल के रखूंगा। मैं क्या करूंगा, जिस दिन देखूंगा मार्केट गिर रहा है उस दिन मैं थोड़ा सा यूनिट खरीदूंगा। बहुत सारा लोगों का ये अप्रोच रहता है। ये ठीक है, मतलब ये पूरा गलत नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आ जाता है, अगर आप ये कर सकते हैं थ्रू आउट आपका डे, मान लीजिए आप एक म्यूचुअल फंड में जो पोर्टफोलियो बनाते हैं और उसके बाद हम जो गोल बेस्ड करते हैं, मान लीजिए बच्चों को शादी या रिटायरमेंट के लिए, वो 20 ईयर्स 30 ईयर्स के लिए होता है। अगर ये लॉन्ग टर्म में आप ऐसा कर सकते हैं, मार्केट को फॉलो कर सकते हैं डे टू डे, और उसके पहले कट ऑफ के पहले ही आप निवेश कर सकते हैं, इतना अगर आपका काम करने के बाद भी, ऑफिस करने के बाद भी इतना टाइम मिला तो ठीक है, इट इज वेल एंड गुड। लेकिन प्रैक्टिकली कभी कभी ये पॉसिबल नहीं होता है। प्रैक्टिकलिटी देखना है, तब क्या होगा, कुछ कुछ महीना आपका मिस हो जाएगा, कुछ अपॉर्चुनिटीज आएगा आप मिस कर जाएंगे, या फिर जब मार्केट ऊपर के तरफ ही जाएंगे आप वेट करते बैठेंगे, नहीं मार्केट जब नीचे आएगा तभी मैं निवेश करूंगा, और मार्केट कभी नीचे उतना आया ही नहीं, उतना करेक्शन आया नहीं, तो आपका मिस हो जाएगा। ये डिसिप्लिन का मामला है। तो आप देखिए, अगर आप खुद से ऐसा कर सकते हैं कि जिस दिन गिरेगा उस दिन मैं थोड़ा कर इन्वेस्ट करूंगा, ऐसा अगर आप खुद से कर सकते हैं 10 इयर्स 20 इयर्स, जो मेरे हिसाब से थोड़ा सा चैलेंजिंग है, वो सभी के लिए पॉसिबल नहीं होता है, काम काज है, अपना फैमिली को देख के वो कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो वेल एंड सिंपल आराम से मंथ का जो मैं बोल दिया हूं आपका, 1 2 तारीख 10 तारीख 20 तारीख 25, ऐसा पूरा मंथ में स्प्रेड करके रख दीजिए तो आपका होगा। या फिर अगर थर्ड सिचुएशन भी मैं मान लू, वर्स्ट सिचुएशन, जहां पे मान लीजिए मंथ का मुझे 1 तारीख को ही सैलरी मिलता है और मेरे पास जो अमाउंट रहता है वो मंथ का मान लीजिए 10 तारीख के अंदर ही पैसा रहता है, उसके बाद उतना ज्यादा पैसा हाथ में नहीं रहता है क्योंकि बहुत सारा खर्चा आ जाता है, तब उसी टाइम में भी आप 1 से 5 तारीख के अंदर भी अपना पूरा जो 3-4 फंड्स में आप पैसा लगा रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। उसमें ज्यादा कुछ परेशानी नहीं है। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो आपको ज्यादा मतलब आप सोचेंगे कि मुनाफा मेरे हाथ से चला जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं है। और ये भी नहीं है कि मंथ का पहले आप अगर निवेश करेंगे और मंथ का एंड में जो निवेश कर रहा है वो आपसे ज्यादा अमीर हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं है। प्रैक्टिकल में देखा गया है, मान लीजिए वो बंदा मंथ का एंड में निवेश तो कर रहा है लेकिन उसके पास डिसिप्लिन नहीं है, वो अपना जो मैनेज करना चाहिए पोर्टफोलियो को उतना अच्छा से मैनेज नहीं कर पा रहा है, वो थोड़ा सा अच्छा फंड नहीं चूज कर रहा है, तो ये सब फैक्टर के चलते वो पर्टिकुलर बंदा आपसे कम इनकम कर सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एसआईपी डेट चूज करने के ऊपर नहीं रहता है, ये बनता है डिसिप्लिन के साथ, ये बनता है आप कितना सीरियस है अपना इन्वेस्टमेंट को लेके, ये बनता है आप कितना सीरियस है अपना गोल को लेके, अपना फैमिली को लेके, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। और प्रैक्टिकल सोचिए, बहुत सारा जगह में आपको बोला जाएगा इस डेट में करिए, भाई प्रैक्टिकलिटी भी देखना है। बहुत सारा लोगों का हाथ में मंथ का 10 तारीख में से ही पैसा रहता है, उसके बाद नहीं रहता है, ऐसा भी है। और बहुत सारा लोगों का अदर ईएमआईज का भी रेगुलेशन रहता है, होम लोन चलता है, कुछ पर्सनल लोन्स चलता है, तो इतना भी इजी नहीं है कि पर्टिकुलर 1-2 डेट चूज कर लिया और उस डेट में ही मार्केट गिरेगा तो डालेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं तीनों सिनेरियो आपके साथ डिस्कस किया हूं, आप इसमें से कोई भी एक चूज करके कर सकते हैं, वेल एंड गुड है। मैं अगर पर्सनली बोलूं इसमें से मेरा प्रेफरेंस कौन सा है, तो मैं जो बोला हूं आप आराम से छोड़ दीजिए। 4 फंड है तो 4 डिफरेंट डेट चूज कर लीजिए अक्रॉस द मंथ, 2 तारीख 10 तारीख 20 तारीख 25 तारीख,
लाइक ऐसा आप स्प्रेड कर दीजिए तो आपका काम हो जाएगा, ऑन एन एवरेज आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कीजिए, पास में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। और अगर आप चाहते हैं बेस्ट डेप्थ फंड, बेस्ट लार्ज कैप फंड, मल्टी कैप फंड, सभी के ऊपर मेरे पास वीडियो है चैनल में, मैं एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आई बटन में भी दे दूंगा, आप लोग जरूर कंसिडर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।